कांग्रेस पार्टी में केवल परिवार के एक युवा के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है और वहाँ पे पूरी कवायद ये होती है कि परिवार को परफॉर्मर के ऊपर रखा जाए, सरनेम को टैलेंट और मेरिट के ऊपर रखा जाए। तो जो लोग युवा के नाम पर उनके दरबारी बनना चाहते हैं, पिड्डी को सहलाना चाहते हैं, उनके कुत्ते के साथ खेलना वेलना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बड़ी जगह है। पर जो लोग ये सोचते हैं कि वो पार्टी में आकर देश और पार्टी के लिए काम करेंगे, ना कि परिवार की चाटुकारिता करेंगे, और जिनके अंदर कोई भी महत्वाकांक्षा का एक दाना भी रहा तो उनको हटा दिया जाता है। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मेरा उदाहरण और ऐसे कई सारे युवा नेता अब भी पार्टी में हैं जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। चाहे वो मिलिंद देवरा हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, खुलकर बोलेंगे नहीं पर है ये हकीकत। मतलब आज राजस्थान में अघोषित आपातकाल है। मतलब आज राजस्थान में तमाम सभी लोगों के जो अशोक गहलोत की सरकार को मतलब उसके ऊपर उनकी विरोधाभास राय हो तो उनका फ़ोन टैप पर लिया जा रहा है। वरना अशोक गहलोत जी हमें ये बताए कि अगर आपने किसी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इनके फ़ोन को टैप किया है तो वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से परमिशन थे। पब्लिक सेफ्टी के नाम पर जो कानून इस्तेमाल होना चाहिए वो पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। या तो अगर राजस्थान की सरकार का स्टैंड ये रहा, जैसे कि कल चीफ सेक्रेटरी ने भी बयान दिया था कि हमें तो पता नहीं, परमिशन हमारे पास तो आई नहीं कि टैप कराने, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑडियो की विश्वसनीयता अभी इस पर प्रश्न चिन्ह है, मतलब ये क्रेडिबल नहीं है। तो अगर ये क्रेडिबल नहीं है तो इसमें भी देखो कितना बड़ा सवाल पैदा होता है कि आपने एक नॉन क्रेडिबल ऑडियो पे, व्हाट्सएप के ऑडियो पे एक केंद्रीय मंत्री पर 124A का केस लगा दिया। और ये वही लोग हैं जो कुर्ता फाड़ के बोलते हैं कि देशद्रोह का कानून कैसे लगा दिया है, आप लोकतंत्र के तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मोदी जी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है राजस्थान में? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बात करेंगे आज राजस्थान की कि राजस्थान में जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए गहलोत सरकार की तरफ से कई तरीके के पेज चले जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने टेप रिकॉर्डिंग से लेकर अपने विधायकों को नोटिस ले जाने तक की हदें पार कर दी हैं। इसी को लेकर कल जिस तरीके से मायावती ने भी इन पे तंज कसा था और हमला बोला था कि किस तरीके से सारे उल्लंघन कर रही है सारे नियम कानूनों का, और उसके बाद अमित शाह ने जो पीसी की थी उसमें भी कहा था कि किस आधार पर कांग्रेस ने ये फ़ोन टेप किए हैं। तो आज गृह मंत्रालय की तरफ से कांग्रेस से जवाब मांगा गया है कि वो जो फ़ोन टेप हुए हैं वो किस आधार पे हुए हैं। तो इस पे और भी ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद पूनावाला। तो सर, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर, आप भी कांग्रेस से बिलोंग करते हो, आप भी कांग्रेस की पार्टी के ही लीडर थे, इतने अच्छे थे। तो सर, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा राहुल गांधी से रिलेटेड है कि राहुल गांधी ने अभी से कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि पार्टी में को जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ के चलाया जाए, जिसकी वजह से पार्टी में युवाओं के लिए जगह बनेगी। आप भी एक युवा हो, सिंधिया भी एक युवा थे और सचिन पायलट भी एक युवा हैं। जिस तरीके से युवा ही लोग पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं, तो राहुल गांधी कौन से युवाओं के लिए जगह बनाना चाहते हैं कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में केवल परिवार के एक युवा के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है और वहाँ पे पूरी कवायद ये होती है कि परिवार को परफॉर्मर के ऊपर रखा जाए, सरनेम को टैलेंट और मेरिट के ऊपर रखा जाए। तो जो लोग युवा के नाम पर उनके दरबारी बनना चाहते हैं, पिड्डी को सहलाना चाहते हैं, उनके कुत्ते के साथ खेलना वेलना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बड़ी जगह है। पर जो लोग ये सोचते हैं कि वो पार्टी में आकर देश और पार्टी के लिए काम करेंगे, ना कि परिवार की चाटुकारिता करेंगे, और जिनके अंदर कोई भी महत्वाकांक्षा का एक दाना भी रहा तो उनको हटा दिया जाता है। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मेरा उदाहरण और ऐसे कई सारे युवा नेता अब भी पार्टी में हैं जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। चाहे वो मिलिंद देवरा हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, खुलकर बोलेंगे नहीं पर है ये हकीकत। कांग्रेस पार्टी में एक युवा के चलते, मतलब एक युवा तो नहीं है, 50 साल के अपरिपक्व बालक है वो, पर उनके चलते हुए तमाम युवाओं को और तमाम काबिलियत को कुर्बान कर दिया जाता है। सर, ये जो आज गृह मंत्रालय की तरफ से क्या गया है कि जो राजस्थान में फ़ोन टेप हुए तो किस आधार पे किए थे, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे, जो अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरीके की हरकतें की गई हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कितना अविश्वास है पहले तो अपने ही विधायकों पर। आप समझिए इस बात को कि अशोक गहलोत ने इससे पहले कहा था कि बकरा मंडी है और बकरा मंडी में हमारे जो
एमएलए है वो अवेलेबल है। मानो कि कोई अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की सेल लगी हो, या मानो उनके एमएलए जो है अपना टिंडर प्रोफाइल बना के रखे हो कि कोई पार्टी आए स्वाइप करके ले जाए। तो सोचिए कि आप अपने ही चुने हुए विधायकों का किस तरीके से मखौल उड़ाते हैं। फिर अशोक गहलोत तो साथ में राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के नेतृत्व का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब कि चुन के आए वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर, विचारधारा पर आएगा कोई बकरा मंडी में, देखेगा कि अच्छा खासा एमएलए लग रहा है, आ जाओ। तो मतलब ये है। तीसरी बात ये है कि जब बसपा के 6 एमएलए उनके पार्टी में शामिल हुए थे तो अशोक गहलोत ये भी बताएंगे कि कौन सी बकरी मंडी में वो गए थे वहाँ पे ख़रीदने। चलिए, पर अब अविश्वास पे आते हैं। सोचिए अविश्वास कितना है कि जिस कानून और जिस प्रणाली का, मतलब फ़ोन टैपिंग का इस्तेमाल मुंबई में आतंकवादी जब मुंबई में हमला कर रहे थे, या ऐसे आतंकवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां पैदा होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप अपने विधायकों को आप इस तरीके की प्रणाली में आप उनके ऑर्गेनाइजेशन को टैप कर रहे हैं। मतलब केवल नाक और नाम इंदिरा गांधी वाली नहीं है, हरकतें भी इंदिरा गांधी वाली है। मतलब आज राजस्थान में अघोषित आपातकाल है। मतलब आज राजस्थान में तमाम सभी लोगों के जो अशोक गहलोत की सरकार को मतलब उसके ऊपर उनकी विरोधाभास राय हो तो उनका फ़ोन टैप पर लिया जा रहा है। वरना अशोक गहलोत जी हमें ये बताए कि अगर आपने किसी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इनके फ़ोन को टैप किया है तो वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन से परमिशन थे। पब्लिक सेफ्टी के नाम पर जो कानून इस्तेमाल होना चाहिए वो पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। या तो अगर राजस्थान की सरकार का स्टैंड ये रहा, जैसे कि कल चीफ सेक्रेटरी ने भी बयान दिया था कि हमें तो पता नहीं, परमिशन हमारे पास तो आई नहीं कि टैप कराने, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑडियो की विश्वसनीयता अभी इस पर प्रश्न चिन्ह है। मतलब ये क्रेडिबल नहीं है। तो अगर ये क्रेडिबल नहीं है तो इसमें भी देखो कितना बड़ा सवाल पैदा होता है कि आपने एक नॉन क्रेडिबल ऑडियो पे, व्हाट्सएप के ऑडियो पे एक केंद्रीय मंत्री पर 124A का केस लगा दिया। और ये वही लोग हैं जो कुर्ता फाड़ के बोलते हैं कि देशद्रोह का कानून कैसे लगा दिया है, आप लोकतंत्र के तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, मोदी जी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है राजस्थान में? वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी कल इसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अपनी आपसी कला की वजह से कांग्रेस आपसे में टूट रही है, इसमें वो बीजेपी को ना घसीटे, बीजेपी नहीं उनके बीजेपी विधायकों को खरीद रही है। बात तो वही है ना, जब अपने घर में अंदरूनी लड़ाई जो सड़क पर बन आई, फिर हाईकोर्ट में बन आई, फिर फ़ोन टैपिंग पर बन आई, तो बीजेपी को क्यों गर आए? अब बीजेपी को गाली देने से क्या फ़ायदा होगा? अब बीजेपी ने जब 2018 से आपकी लड़ाई चल रही है सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की, क्या बीजेपी ने करवाया? वहाँ पे तो चुनाव ही यही लड़ा जा रहा था कि अशोक गहलोत वाली पार्टी जीतेगी या सचिन पायलट वाली पार्टी जीतेगी। अच्छा, आप छोड़ दीजिए उसको, आप मुझे बताइए क्या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू चल रहा था वो बीजेपी ने करवाया? जब महाराष्ट्र में अशोक चौहान वर्सेस राजीव सातव वर्सेस मिलिंद देवरा वर्सेस संजय निरुपम चल रहा है वो बीजेपी ने कराया? जब जगन रेड्डी पार्टी छोड़ के गए आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश से नामो निशान हट गया पार्टी का, वो बीजेपी ने कराया? हेमंत बिस्वा और नॉर्थ ईस्ट से छोड़ के चले गए, वहाँ से नामो निशान हट गया पार्टी का, क्या बीजेपी ने करवाया? तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व की जवाबदेही है कि आज आपके पास आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता और केवल एक ही कुछ लोग रहते। कौन? वो CWC, चाटुकारिता वाली कमेटी, चमचों वाली कमेटी। उन चमचों वाली कमेटी और ये 4 सदस्य कौन? राहुल, सोनिया, प्रियंका और पिद्दी। आप वो भी नहीं है जिनको आप सोच रहे होंगे। उन 4 में ये 4 ही सदस्य हैं उनकी पार्टी। 4 बज गए हैं, पार्टी अभी बाकी है। सर, इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाजपा ने झूठ फैलाने की संस्था चला रखी है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस का नाम लिया और जो चाइना के साथ हमारा मतभेद चल रहा था उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके की झूठ की राजनीति भाजपा कर रही है उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। ऐसा है, राहुल गांधी को तो हमेशा से भारत पर रहा है डाउट और चाइना पर कोई सवाल नहीं उठाते। वो उनको चाइना पर ज़्यादा एतबार है, भारत पर कम है। वो क्योंकि चंदे का मामला है, चाइना से चंदा मिला तब राजीव गांधी फाउंडेशन का धंधा चला और राजीव गांधी फाउंडेशन का धंधा चला, फिर करार साइन हुआ और उसके बाद लगातार भारत के हितों का सौदा किया गया। आप मुझे बताइए राहुल गांधी का या राहुल गांधी की पार्टी का एक भी ट्वीट चाइना के विरुद्ध अभी तक आया है? नहीं आया। एक आया था, अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट डिलीट करा दिया। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि भारत ने अपनी ज़मीन चाइना को दे दी, चाइना ने ज़मीन कब्ज़ा कर ली, मतलब कि भारत की सेना पर डाउट। ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट में भी बोला था सबूत बताइए, चील कौवे मरे हैं।
ये वही लोग हैं जब हाँ सर्जिकल स्ट्राइक में इन्होंने कहा था खून की दलाली, सर्जिकल स्ट्राइक। ये वही गुलाम नबी आज़ाद वाली पार्टी है जिसने कहा था कि भारत की सेना नागरिकों को मारती है। इसीलिए 370 पर भी इन्होंने यही बयान दिया था, इसलिए पाकिस्तान के डोसियर के पहले पन्ने पर छपे थे। इसलिए चाइना की मीडिया में आज राहुल गांधी छाए हुए हैं। पर देखिए एक भी, और जब गलवान में हमारे 20 शहीदों ने 50 से अधिक लोगों को मारा तो शशि थरूर ने उस ट्वीट को लाइक किया जिसमें कि कहा गया कि चाइना का एक भी सोल्जर नहीं मरा है। तो मैं लगातार राहुल गांधी से पूछता हूँ, जब भारत ने दिखाया गलवान में दम, तब भारत पर कम और चाइना पे आपको दिखता है भरोसा और ज़्यादा आपको एतबार क्यों है? भारत पर भरोसा क्यों है कम? क्या चीनी हुए कम, इस पर आप रहेंगे मम? क्योंकि चंदे का सवाल है और चंदा लेकर आप चुप रह गए हो, पूरी तरह से हो गए हो मम। सर फिर से आते हैं राजस्थान की राजनीति पे वापस। अब 1.5 साल से जो अशोक गहलोत सचिन पायलट से बात नहीं करते वैसे थे ज़रूरत और नहीं थी उनको, वो फ़ोन टैप करा रहे होंगे, फ़ोन टैप करा रहे होंगे तो वैसे ही उनको पता होगा। ये हल्के मूड में कह रहा हूँ मैं कि बात करने की ज़रूरत क्या, उनको तो वैसे ही पता होगा सचिन पायलट क्या बोल रहे हैं किससे। फ़ोन टैपिंग तो आम तौर से चल ही रहा है वहाँ पे, देख ही रहे हैं आप। यहाँ पे बात ये भी है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए जो अभी तक बात नहीं करते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट वापस आए तो गले लगा लूंगा। क्या इस तरीके की बातों में आ जाएंगे सचिन पायलट? नहीं, सचिन देखो ऐसा है कि एक तरफ तो सुरजेवाला जिनकी वैसे कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं, ठीक है, उनके खुद के सुरजेवाला के पुरजेवाला हो गए हैं, हरियाणा में वो चुनाव नहीं जीत पाते, तीसरे नंबर पे हैं। और वो दूसरे बड़े नेता क्या है उनका, अजय माकन, वो दिल्ली में एक सीट नहीं जितवा पाए। तो इतने दो बड़े वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने भेजा सचिन पायलट से बात करने के लिए। राहुल गांधी के चमचे हैं इसलिए पिद्दी विद्दी को सहलाते होंगे, तो वो गए और वो कह रहे दरवाजे खुले हैं। आपने बयान का जिक्र किया कि राहुल गांधी बोल रहे जिनको जाना है जाएं, हम लोग तो जगह बनाएंगे दूसरों के लिए। अशोक गहलोत तो और भी अनोखी बात कहते हैं। अशोक गहलोत बोलते हैं ये अच्छे दिखने वाले, ये गोरे ये अंग्रेजी बोलने वाले, ये गोरे चिट्ठे लगने वाले, ये बाइट देने वाले। तो ये तो मुझे लगा 1 मिनट के लिए पहले तो ये राहुल गांधी पे हमला बोल रहे हैं, फिर पता चला कि उनका निशाना सचिन पायलट पर है, पर हो सकता है कि क्रॉस फायर में राहुल गांधी को भी लपेट लिया हो। तो अब बताइए कि आप अपने नेता के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं, आप उनको एसओजी की नोटिस भिजवाते हैं, आप कहते हैं ये साजिश में मुलव्विज़ है, ये गद्दार है पार्टी के। एक चैनल को कहा गद्दार है सचिन पायलट। तो जब आप इस तरीके से कहते हैं तो मतलब आपकी मन में यही थी कि सचिन पायलट की प्लेन को क्रैश लैंडिंग कराई जाए, आप नहीं चाहते थे कि उसका पैराशूट लैंड हो आपकी पार्टी में।